गोल्ड की जी 4 ऐसी बड़ी पावर्स होती हैं जो आपको एक साथ किसी भी और इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलती। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से सुना होगा कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट दूसरी इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं देती। मैं आपको बता दूं कि ये बात सच है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। जैसे कि शेयर मार्केट आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे सकती है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो उसमें अलग कुछ चैलेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छा अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और फिर कोई मैनेज कर भी ले तो उसे लिक्विड करना यानी बेचना अपने आप में एक चैलेंज है। खासकर रिसेशन जैसे मुश्किल वक्त में जब बायर्स ही नहीं मिलकर देते और मिलते हैं तो वो ऐसे रेट्स मांगते हैं जो बेचने वाले के लिए मुनासिब नहीं होते। तो गोल्ड की सबसे पहली और बहुत ही यूजफुल पावर है जी लिक्विडिटी, यानी आप जब चाहो तब बेच लो। आपको गोल्ड बेचने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो ज्यादा से ज्यादा आप उठकर एक ज्वेलर के पास जाओ, गोल्ड दो और पैसा ले लो। डिजिटल गोल्ड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपने डिजिटल गोल्ड लिया हुआ है वो आपके फोन में होगा, उसे आप फोन से एक्सेस करते हैं, एक बटन दबाते हैं, पैसा आपके सीधा बैंक अकाउंट में। अच्छा, लिक्विडिटी को लेकर एक और इंपॉर्टेंट बात, आप चाहे इंडिया से खरीदा हुआ गोल्ड अमेरिका में जाकर बेच दो या XYZ किसी भी कंट्री में जाकर बेच दो, आपको कोई बायर ये नहीं बोलेगा कि जी ये इंडिया से लेकर आए हो तो मैं यहां नहीं खरीद सकता। या XYZ किसी भी और कंट्री में जाकर बेचोगे तो आपको कोई ये नहीं कह सकता कि जी आप इंडिया से लेकर आए हो या XYZ किसी भी कंट्री से लेकर आए हो तो मैं इसे नहीं खरीद सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके गोल्ड की प्योरिटी चेक करेगा, उसका वेट चेक करेगा, करंट रेट चेक करेगा और उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। क्योंकि गोल्ड सारी दुनिया में एक जैसा होता है, सब्जेक्ट टू इट्स प्योरिटी, सारी दुनिया में गोल्ड एक जैसा होता है। गोल्ड की दूसरी बड़ी ताकत है जी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी उसकी स्वाभाविक कीमत। यानी जो मार्केट रेट है उसी पर डील होगी। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे को जो इसके ज्यादा पैसे देगा मैं उसी को बेचूंगा। हर जगह उसका सेम प्राइस है। अगर ये अलग बात है कि आपको नॉलेज ना हो और आपको किसी ने झूठ बोलकर बेवकूफ बना दिया और जितने आपके पैसे बनते हैं उससे थोड़े कम दे दिए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपके गोल्ड का जो प्राइस है वो उसके वेट, उसकी प्योरिटी और करंट रेट के हिसाब से आपको मिलने चाहिए। और ये सारी बातें मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। तो आपको पागल बनाना तो बहुत दूर की बात है, आप खुद लोगों को सिखाना शुरू कर देंगे। तो गोल्ड जैसे सारी दुनिया में सेम होता है, उसकी वैल्यू भी बिल्कुल सेम एज वेल एज प्री डिफाइंड होती है। मतलब आपको किसी से माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब कम पैसे दे रहे हो या ज्यादा पैसे होने चाहिए, भाई साहब रेट क्या चल रहा है ये बताओ। और खरीदने वाला भी आपसे यही कहेगा कि जी चाहे 2 ग्राम दे दो, चाहे 200 ग्राम दे दो, चाहे 2 किलो दे दो, जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे, उसी के हिसाब से आपको गोल्ड या फिर ज्वेलरी मिलेगी। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर आपको रेट्स का थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है। मतलब अगर आप इंडिया से परचेज किया हुआ गोल्ड किसी और कंट्री में जाकर बेचते हैं तो वो लोग इंडियन मार्केट्स का रेट कंसिडर नहीं करेंगे, वो लोग अपनी लोकल मार्केट्स का रेट कंसिडर करेंगे। ये डिफरेंस इसलिए आ सकता है क्योंकि हर कंट्री की गोल्ड इंपोर्ट पॉलिसी जो है वो डिफरेंट होती है। अब जैसे इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट होता है तो यहां गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं। तो हो सकता है किसी कंट्री ने अपने गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर कुछ भी टैक्सेस ना लगाए हों जैसे कि दुबई और हांगकांग, तो वहां गोल्ड रेट इंडिया से कंपैरेटिवली सस्ता होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंट्री ने गोल्ड इंपोर्ट पर इंडिया से भी ज्यादा टैक्सेस लगा रखे हो तो वहां गोल्ड रेट इंडिया से कंपैरेटिवली महंगा होगा। अब कौन सी कंट्री में महंगा और कौन सी कंट्री में सस्ता होगा और क्यों होगा, इस पर एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल चलते हैं गोल्ड की तीसरी बड़ी पावर पे। गोल्ड की तीसरी बड़ी ताकत है जी स्केर्सिटी। बड़े ध्यान से सुनना, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करने से डर लगता है तो आज दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। स्केर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। हिंदी भाषा में बताऊं तो जितनी इस दुनिया में गोल्ड की डिमांड है उतनी प्रोडक्शन नहीं है और ना कभी होगी, क्योंकि डिमांड ही इतनी ज्यादा है। तो इस वजह से जितना गोल्ड इस धरती पर मौजूद है उसी से वर्ल्ड वाइड सेल परचेज चलती रहती है, जिसको बहुत ही थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है नई प्रोडक्शन से, लेकिन इतनी नहीं कि वो गोल्ड का रेट स्टेबलाइज कर सके। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आज गोल्ड का रेट 50,000 रुपए तोला है तो एक दिन वो आपके देखते देखते आपकी इमेजिनेशन के पार चला जाएगा। अब यहां आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि भाई इतनी डिमांड कहां है गोल्ड की,
दुनिया में एक बड़ा इंपोर्टर है इंडिया और एक बड़ा इंपोर्टर है चाइना, बाकी तो सब छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में हर एक आम आदमी जिसके पास पैसे हैं, हर एक अमीर आदमी, हर एक बड़ी कंपनी, हर एक इन्वेस्टर, चाहे छोटा हो या बड़ा, यहां तक कि हर एक गवर्नमेंट, मतलब अगर दुनिया में 200 कंट्रीज हैं तो 200 की 200 कंट्रीज को और इन सब लोगों को अपने लिए गोल्ड रिजर्व करके रखना होता है अपने खराब टाइम के लिए, अपने एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस के लिए। और जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होता है उतनी ही ज़्यादा उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। और इसीलिए हर कंट्री की ये कोशिश होती है कि वो हर साल अपना गोल्ड रिजर्व ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करें। और ये सब फिजिकल गोल्ड होता है, क्योंकि डिजिटल गोल्ड के चाहे कितने भी बेनिफिट्स हों, वो हमेशा एक दूसरी एंटिटी के कंट्रोल में होता है। और कोई भी कंट्री अपना गोल्ड रिजर्व किसी भी और दूसरी एंटिटी के कंट्रोल में नहीं रख सकती, क्योंकि ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल होता है। गोल्ड रिजर्व पर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों, लेकिन अब वक्त है गोल्ड की चौथी और सबसे बेहतरीन पावर से रूबरू होने का। गोल्ड की चौथी और सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों कि ये एंटी इन्फ्लेशन है। दुनिया में कोई भी तारीख उठाकर देख लेना, लोग हमेशा महंगाई से परेशान मिलेंगे, चाहे वो आज की तारीख हो, द मॉडर्न वर्ल्ड, या फिर आज से 40-50 साल पहले। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। दोस्तों उस जमाने में मूवीज फिक्शन पे कम और रियलिस्टिक टॉपिक्स पर ज्यादा बनती थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में लोगों के लिए महंगाई बहुत ही मेजर प्रॉब्लम थी। यकीन ना हो तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लो। तो जिस साल ये मूवी बनी वो था 1974, और 1974 में दोस्तों गोल्ड का रेट था 506 रुपए तोला, और लोग महंगाई से परेशान थे। और आज की डेट में गोल्ड का रेट है इससे 506 से करीब करीब 100 गुना ज़्यादा, करीब करीब 50,000 रुपये तोला। लोग आज भी महंगाई से परेशान हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इकोनॉमी की हेल्थ के लिए कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन होना भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो ना तो लोगों की तरक्की होगी और ना देश की तरक्की होगी। बट द फन फैक्ट इज कि कभी कभी ये इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, यानी महंगाई एकदम से बूस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई वॉर जोन हो जैसे कि यूक्रेन में डेफिनेटली इन्फ्लेशन हुई होगी। और चलो वो तो एक वॉर जोन है, वहां तो इन्फ्लेशन होनी ही थी। लेकिन रशिया जिसके अपने लैंड पे कोई वॉर जोन नहीं है, उसमें वहां इतनी मास इन्फ्लेशन हो गई, यूएस डॉलर एकदम डबल हो गया यूएस सैंक्शंस लगने के तुरंत बाद। रशियन रूबेल की वैल्यू इतनी ड्रास्टिकली क्रैश हुई कि लोगों ने सोचा कि ये शायद मास इन्फ्लेशन हो सकती है। इनफैक्ट कुछ दिनों के लिए हो भी गई थी। ये अलग बात है कि पुतिन ने उसको 25 दिन के अंदर अंदर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो गैसेस के एक बहुत ही हैवी एक्सपोर्टर्स हैं। जिन लोगों के पास बहुत ही हैवी अमाउंट में कैश था, उन्होंने अपने पैसे की वैल्यू अपने रूबेल की वैल्यू बचाने के लिए वहां पर लिटरली बहुत ही हैवी क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करने शुरू कर दिए। ये जानने के बावजूद कि इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैल्यू आफ्टर ऑल कम ही होगी, लेकिन उनको ये था कि इनकी वैल्यू फिर भी कुछ दिनों तक बनी रहेगी, रूबेल तो शायद 10 दिन में जीरो ही हो जाए। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली तो हमने न्यूज़ सुनी थी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच भी होगी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ऐसी पोजीशन में आप गोल्ड लेकर रख लें तो क्या आपको फायदा होगा या आपको नुकसान होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू तो डेप्रिशिएट करेगी, लेकिन गोल्ड इन्फ्लेशन के साथ साथ महंगा होता जाएगा। उसके बाद उसकी नेवर एंडिंग एज वेल एज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग डिमांड उसका रेट अलग बढ़ाएगी। तो यहां आ गई पॉइंट की बात कि इन्फ्लेशन के साथ साथ रेट कैसे बढ़ जाएगा। जी कोई जादू है? सुनो, इंडिया गोल्ड का एक एक मिलीग्राम इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट यानी इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस यानी यूएसडी में वो बिजनेस होगा। जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूएसडी में ही होता है, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में ही होता है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगी, हमें इन्फ्लेशन का कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन हो रही है? जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा। जैसे आज इंडियन रुपी वर्सेस यूएसडी ने अपना ऑल टाइम हाई 78 रुपीज़ टच कर लिया, तो ये क्या हो रहा है? ये इन्फ्लेशन हो रही है दोस्तों। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन होती जाएगी, गोल्ड का इंपोर्ट रेट महंगा होता जाएगा, तो आपकी कंट्री में भी गोल्ड का रेट महंगा होता जाएगा। तो इन्फ्लेशन का आपके गोल्ड के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। परंतु जो आपके पास कैश पड़ा होगा,
जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा होगा, जो आपके पास एफडी में पैसा पड़ा होगा, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती चली जाएगी। हेंस प्रूव्ड कि गोल्ड एक एंटी इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों ये थे गोल्ड के 4 ऐसे बेनिफिट्स जो आपको किसी भी और इन्वेस्टमेंट में एक साथ नहीं मिलेंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और मेरे टच में बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, उसके लिए एडवांस में आप लोगों का धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलेंगे ऐसी ही एक पावरफुल वीडियो में। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।